देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 397, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 381। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम विकर्त्रे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के एक एक नाम रूपी कल्पतरु को युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें भी उस नाम रूपी कल्पतरु का दर्शन हो रहा है। कर्ता नामक परमात्मा किस प्रकार से इस विश्व की निर्मिति करता है, अब उसे विकर्ता नाम से कहते हैं। विकर्ता, विकर्ता का अर्थ है विचित्र भुवनों की रचना करने वाले। विचित्रं भुवनं क्रियते इति विकर्ता, स एव भगवान विष्णु। विचित्र भुवनों की रचना करते हैं ना परमात्मा, इसलिए वे भगवान विष्णु ही कहलाते हैं। भगवान विष्णु का ही एक नाम विकर्ता है। भगवान का एक एक नाम मानो भक्तों के लिए कल्पतरु की तरह ही है। भगवान का यह विकर्ता नाम अनंत आश्चर्यों से भरा हुआ है। इस संसार को गहराई से देखने पर इसकी गहनता का पता चलता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु आश्चर्य से कम नहीं है। विपरीतम चित्रम यस्य स विचित्रः। हमारा यह शरीर ही देखो कितना आश्चर्य से भरा हुआ है। एक बूंद के हजारों हिस्सों से यह मेरा 100 केजी शरीर बना हुआ है। यह भगवान की अभूतपूर्व कृति है। इस शरीर में पता नहीं भगवान ने कैसे कैसे यंत्र लगाए हैं। स्वयं चालित यंत्र है यह। जिस दिन इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन इसकी मृत्यु का भी समय निश्चित हुआ है। यह सब परमात्मा के नियमों से चल रहा है। इसमें हमारा नियम कुछ भी नहीं काम करता।
यह हमारा मानवीय शरीर ही नहीं अपितु करोड़ों जीव जंतु के शरीर हैं। कैसे कैसे उनके रंग हैं, कैसे कैसे उनके रूप हैं, कैसे कैसे उनके आकार हैं, विकार हैं। आश्चर्य तो यह भी है कि कुछ शरीर जार से बने हैं, कुछ शरीर अंडों से बने हैं, कुछ शरीर श्वेत से बने हैं, पसीने से बने हैं, और कुछ शरीर भूमि से पैदा हुए हैं। एक से बढ़कर एक आश्चर्य है इस संसार में। अंडे में कैसा शरीर बनता होगा, वह श्वास कैसे लेता होगा। अंडे खाने वाले मुर्गी की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा विचार करेंगे ना, तो वे अंडे नहीं खाएंगे। विचार करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य को ही परमात्मा ने दी है। शेर गाय को मारकर या जिंदा ही खाता है तो उसके मन में केवल भोजन ही होता है, अन्य कोई भी विचार उसके मन में नहीं उठते। किंतु मनुष्य गाय को मारकर जब खाता है ना, तो उसे मारने से लेकर खाने तक उस गाय के प्रति उसके मन में जहर भरा रहता है कि ये हिंदू की मां है, उसके साथ जितना दुर्व्यवहार कर सकते हो उतना करो इत्यादि। ये गाय को द्वेष भाव से मारते हैं, अतः इसको महापाप लगता है। मिटाना सरल है मेरे भाई, किंतु उसका सर्जन करना और पालन करना अत्यंत ही कठिन है। भगवान का सर्जन, पालन एवं विसर्जन के प्रति कोई प्रयोजन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो प्रयोजन होता ही है। यह संसार निष्प्रयोजन नहीं चल रहा है। यह हमारा विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन महायज्ञ भी कोई निष्प्रयोजन नहीं है। इसके प्रति इस महाकाल का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होगा। यह जो मुझे सुनाने के लिए प्रेरित करना और आपको श्रवण के लिए शक्ति देना, यह सब आश्चर्य ही है, वरना हम कहां इसके लायक है। हमें लायक सिर्फ अकारण करुणा वरुणालय भगवान की कृपा ने और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद ने ही बनाया है। यह सब आश्चर्य ही है। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु आश्चर्य से भरी हुई है, किंतु लोग प्रभु की माया में इतने फंसे हुए हैं कि उनको ये विचार करने के लिए भगवान ने समय ही नहीं दिया। वे इतनी बिजी हो गए कि स्वयं की तरफ देखने के लिए ही उनको समय नहीं है। रात दिन संसार में ही आसक्त रहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक लोग विचार करते भी हैं तो उनको अपनी खोज पर बहुत अहंकार भी होता है। आगे देखो तो अहंकार टूटता है और पीछे देखो तो अहंकार बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को सदैव आगे ही देखते रहना चाहिए। मैंने यह किया, मैंने वह किया, ऐसा कहने की अपेक्षा यह कहो कि भगवान यह सृष्टि इतनी विचित्र, भगवान की सृष्टि इतनी विचित्र एवं विशाल है कि उसके सामने मेरे औकात एक मच्छर से भी कम है। क्या समुद्र को कोई अंत लगा सकता है? किसी ने लगाया अब तक समुद्र का अंत? क्या सागर कभी गागर में समा सकता है? वैसे ही परमात्मा का अंत लगाना हमारी बुद्धि के लिए तो असंभव ही है। इसलिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यो वा अनंतस्य गुणानन्तान् अनुक्रमेष्यन् सतु बाल बुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः।
भागवत के 11वें स्कंद में 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में योगीश्वर दुर्मिल जी महाराज जनक जी को कहते हैं, हे राजन, भगवान अनंत है और उसके गुण भी अनंत ही हैं। जो यह सोचता है कि मैं उसके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, उसकी बाल बुद्धि है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, गिना नहीं जाएगा लेकिन गिन भी ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार भी पार नहीं पा सकता है। भगवान सगुण निराकार के रूप में तो अनेकानेक आश्चर्यकारक कार्य करते ही हैं। यह सब दृश्य सृष्टि सगुण साकार की ही तो लीला है ना। अपितु भगवान सगुण साकार के रूप में भी बहुत ही विचित्र कार्य करते रहते हैं। पत्थर की स्त्री बनाना, समुद्र पर पत्थरों का सेतु बांधना, जन्म के तीसरे ही दिन पुतना मौसी को मारना, कितनी बड़ी भयानक राक्षसी थी, लेकिन भगवान ने उसको भी मार दिया। नाग के फने पर नाचना, पर्वत को छाती की तरह उठाना इत्यादि अनेक कार्य महान आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए उन्हें विकार्य नाम से कहना सर्वथैव उचित है। उस परमात्मा को विकर्ता नाम से जो कहा गया है ना, सही में बड़ा ही अद्भुत है। उनके विचित्र कार्यों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनके निष्काम भाव से गुणगान गा सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उनके प्रत्येक नाम का अपने अज्ञान को जलाने के लिए अनुसंधान कर सकते हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम के अध्ययन और अध्यापन करने के हमारे 3 ही प्रयोजन हैं। कौन कौन से? यह ज्ञान यज्ञ मुझे आत्मज्ञान प्रदान करे। यह ज्ञान यज्ञ मुझे आत्मज्ञान प्रदान करे, यह एक पहला प्रयोजन है। मेरा परमात्मा के प्रति जो अज्ञान है उसे नष्ट कर दे, यह दूसरा प्रयोजन है। और मैं आनंद सागर में ही सदा सर्वदा डूब जाऊं, बस इनके सिवा हमें अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा से ये 3 ही हमारी प्रयोजन है। इसलिए विकर्ता भगवान से हम सभी लोग यही मांगे कि हे परमात्मा, ये न केन प्रकार से हमारी मानसिकता आपके चरणों का ध्यान करती रहे, हम सदा सर्वदा आपका चिंतन करते रहें। बस इतना ही परमात्मा से मांगो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।